देखिए बीजेपी में क्या है कि दिल्ली मजबूत हो गई और अब कांग्रेस की तरह दिल्ली में बीजेपी का भी हाईकमांड हो गया। अब वो नहीं जाने किस नजरिए से देखते हैं। मेरी एक दिल्ली में बड़े नेता से बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको अब राजस्थान में बीजेपी का लीडर कौन हो, इस बात का आकलन है कि जनता किसके साथ है, आकलन है? तो उस आदमी ने, उस बड़े नेता ने मुझसे कहा कि हमारा सब आकलन है। अगर वसुंधरा जी को लीडर अगर हम दिल्ली बना देती है तो 180 के लगभग सीट आएंगी, और अगर वसुंधरा जी को नहीं बनाते हैं तो पार्टी गुटबाजी में चली जाएगी और चुनाव लड़ने से पहले 6-7 गुट हो जाएंगे और पार्टी कमजोर होगी। लेकिन कांग्रेस इतनी कमजोर है कि हो सकता है राज तो बीजेपी का आ जाए उस वक्त भी, लेकिन 160 180 सीट से ऊपर अगर बीजेपी को लानी है, 25 सीट अगर बीजेपी को लोकसभा की लानी है, तो वसुंधरा जी को बनाना पड़ेगा, वरना तो इनको ये नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तय समझ। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखिए किस्सा कुर्सी का कहानी यही चल रही है कि एक कुर्सी के पीछे किस तरीके से संगठन और पार्टी के अंदरूनी जो कलह होती है वो सड़कों पर आती है, जगजाहिर होती है, बातचीत तमाम जो होती है वो दुनिया देखती है। और जाहिर सी बात है कि जब ये तस्वीरें तैयार होती है तो जो आपकी छवि है, जो आपका ऊंचाइयों का जो ग्राफ होता है उसमें भी गिरावट होती है। और राजस्थान में भी कुछ कुछ मायनों में ये चीजें साफ तौर पर देखी जा सकती है। बात करें अगर बीजेपी की, तो जाहिर सी बात है कि जैसे पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा जी का सीधा तौर पर कहना है कि अगर वसुंधरा राजे को यहाँ पर कमान दी जाती है तो 180 प्लस सीटें राजस्थान में मिल सकती है। नहीं तो हालांकि बीजेपी आ तो जाएगी, चूंकि उससे कांग्रेस का फायदा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस में मामला गड़बड़ ज्यादा है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में और सियासी समीकरण क्या क्या बैठते हैं, क्या दृश्य आते हैं, क्या तस्वीरें बनती हैं, और कौन नेता कहीं ऐसा ना हो कि इधर से और उधर जाए और ये समीकरण काफी कुछ गड़बड़ा जाए। बहरहाल उस वक्त का इंतजार रहेगा। और डॉक्टर रोहतास शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आजाद साहब जी, आपने यूपी में देखा होगा ना आजाद साहब कि रातों रात कांग्रेस छोड़ छोड़ के मुलायम सिंह जी की पार्टी छोड़ छोड़ कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। जी 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 60 के लगभग नेता ऐसे थे जो एक रात पहले बदले और बीजेपी में शामिल हुए। ऐसा हालात राजस्थान में हो जाएगा। इसीलिए कहा यह भी जाता है, और अशोक गहलोत साहब भी खुद भी कई बार कह चुके हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में अब और क्या अपडेट्स आते हैं, क्या नए नजारे देखने को मिलते हैं। फिर मुलाकात होगी सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आजाद साहब, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ